जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार आरडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग डेली वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो आज हम लोग 3 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ में ही हम लोग क्या करते आ रहे हैं, तो प्रीवियस रिवीजन करते आ रहे हैं, यानी कि पिछला रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं वो मार्च 2023 का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जनवरी, फरवरी और आधे मार्च का लगभग रिवीजन कर चुके हैं। आज और आने वाले दिनों में हम लोग मार्च का पूरा पूरा रिवीजन कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग अप्रैल की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसे करके क्या होगा, आपका पूरा एक साल का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। पिछला भी पूरा रिवीजन हो जाएगा, साथ में हम लोग डेली वाइज तो कर ही रहे हैं। इससे क्या होगा, आप कोई भी एग्जाम देते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो जिसमें भी करंट पूछी जाती है तो उसमें आपका एक भी प्रश्न करंट से बाहर नहीं जाएगा। पूरी आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से तैयार होने वाली है। तो आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखा करिए, प्रॉपर नोट्स बनाया करिए। तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगी। ज़्यादा लंबा वीडियो होता नहीं है, तो इसको 2 से 3 टाइम आप देख लीजिए करिए। आइए तो देख लेते हैं कौन कौन सी 3 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरें हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहली खबर कौन सी है। सबसे पहली खबर है, यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता। क्या पूछा है, यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता। अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है आप सभी को, तो बता दीजिएगा MI न्यूयॉर्क ने। क्या हुआ है, तो MI न्यूयॉर्क ने यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने हेतु समझौता किया है। क्या पूछा गया है, तो क्या पूछा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने हेतु समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है, तो पापुआ न्यू गिनी के साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया है कि हम लोग इंडिया स्टैक साझा करेंगे। क्या करेंगे, तो इंडिया स्टैक साझा करने हैं, तो पापुआ पापुआ न्यू गिनी और भारत के बीच समझौता हुआ है। आइए पढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है, हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है। क्या पूछा है, हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ के तीनों प्रोडक्ट हैं, तो ये हैं तमिलनाडु के। कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के। अब ये जीआई टैग क्या होता है कि एक भौगोलिक संकेतक होता है। क्या होता है, भौगोलिक संकेतक। जैसे किसी एरिया की कोई फेमस चीज होती है और उसकी कोई कॉपी न की जाए तो वहां की क्या दिया जाता है, तो उसको जीआई टैग देते हैं, मतलब भौगोलिक संकेतक देते हैं। अब अगर पूछा जाए जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो लिख लीजिएगा आप सभी, 10 सालों के लिए दिया जाता है। कितने सालों के लिए, तो 10 सालों के लिए देता है। अगर पूछा जाए सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। आइए, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो तमिलनाडु के पास है। तो कितने प्रश्न हो गए, एक तो हाल ही में अगर पूछा जाए जडेरी नमकेटी चेदी भुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य के हैं, तो तमिलनाडु के जीआई टैग प्रोडक्ट हैं। अगर पूछे जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है, दूसरा प्रश्न, तो क्या बताना है आप सभी को, 10 सालों के लिए दिया जाता है। अगर पूछा जाए सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। चौथा प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा जीआई टैग किस स्टेट के पास है, तो वो किसके पास है, तो वो भी तमिलनाडु के पास है। तो इससे क्या हो गया, आपके 4 प्रश्न पूरे पूरे तैयार हो गए जीआई टैग से। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर है, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। क्या कहा, तो बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता प्रदान करी जाएगी, तो किसके द्वारा, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए $295 मिलियन देने की सहायता करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी। पूछा जाएगा आपसे कि हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो क्या बताना आप सभी को, बता दीजिएगा झारखंड में। झारखंड में हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सेक्युलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिजन RECEIC का शुभारंभ किया है। कहाँ किया है, अगर आपसे पूछा जाए किस जगह पर किया है, तो चेन्नई में किया है। कहाँ किया है, तो चेन्नई में भूपेंद्र यादव ने RECEIC का शुभारंभ किया। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, RECEIC का रिसोर्स इफिशियंसी सेक्युलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में हुआ।
आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्या पूछा है? आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स जो है उसके अनुसार 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब कि जो आप लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 13.24%, यानी कि 13.24% की वृद्धि हुई है डिजिटल भुगतान में। 13.24% की वृद्धि हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की? क्या पूछा? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? अगर आपसे पूछे तो बता देना, हरियाणा सरकार ने। किसने करी? तो हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। ये योजना क्या है? इसमें जो पेड़ 75 वर्ष का हो गया है तो उसको पेंशन दी जाएगी। समझ रहे हैं आप सभी? समझिए, यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की पेंशन नहीं दी जा रही है, लेकिन पेड़ों को पेंशन दी जाएगी। पेंशन तो छोड़िए, रोजगार नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं? पेड़ों को पेंशन बांटी जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी पेड़ है वो 75 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है तो उसको 2500 रुपया वार्षिक पेमेंट पेंशन दी जाएगी, वो भी उसके खाते में। मतलब जिस भी व्यक्ति ने पेड़ लगाया है, अगर वो पौधा 75 साल का हो चुका है तो उसको क्या मिलेगी? 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। वाह भाई वाह! तो ये किसने किया है? हरियाणा ने किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? क्या पूछा है? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेशन कन्नीबिरन को। किसको? गणेशन कन्नीबिरन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर नियुक्त किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनेरियो 2023 का खिताब जीता? क्या पूछा है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने, बड़ी गौर की बात है कि भारतीय महिला टीम ने हॉकी में इस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनेरियो 2023 का खिताब जीता है। तो स्पेन में आयोजित था। कहाँ था? तो ये स्पेन में आयोजित हुआ था। इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सी ट्रॉफी जीती है? तो टॉर्नेओ डेल सेंटेनेरियो 2023 का खिताब जीता है। तो ये बड़ी गौरव की बात है। आइए आगे क्या है? आगे हम लोग मार्च 2023 का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? तो हम मार्च 2023 का रिवीजन करेंगे। वो भी किस वे में हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग वन लाइनर वे में देखते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी मार्च की वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आइए फटाफट उनका भी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहली खबर क्या है। तो डेनमार्क CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बना। क्या है? तो डेनमार्क जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश कौन बना है? अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है? सभी को बताना है डेनमार्क। आइए आगे बढ़ते हैं। सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी। क्या बोला है? जो सुरेखा यादव जी हैं वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है। अगर पूछा जाए जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी पहली महिला लोको पायलट पूछा जाए, आपको क्या बताना है? तो सुरेखा यादव को। आइए आगे देखते हैं। नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। अगर पूछे ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया तो क्या बताओगे आप सभी? नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण 16 मार्च को मनाया जाता है। ये सभी मार्च की महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 126वें स्थान पर है। कितने पर है? तो भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वें स्थान पर है, जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान से नीचे है। मतलब कि 126वें स्थान पर है और श्रीलंका और पाकिस्तान से अपना क्या देश नीचे है हैप्पीनेस के मामले में? कौन? अपना भारत श्रीलंका और पाकिस्तान से नीचे है। तो ये भी मार्च की बहुत महत्वपूर्ण खबर है, तो इसको याद रखिएगा कि भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इससे ऊपर कौन है? श्रीलंका और पाकिस्तान हमसे ऊपर है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। पदम लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर एडवोकेट बनी। क्या है? तो पदम लक्ष्मी जो है वो केरल की पहली ट्रांसजेंडर एडवोकेट बनी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। रोहन बोपन्ना ATP मास्टर्स
1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी बने। सबसे पहले इससे किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, पूछ लेगा रोहन बोपन्ना किससे संबंधित है, तो ये टेनिस खिलाड़ी है। क्या है, तो ये टेनिस खिलाड़ी है, पहला प्रश्न। दूसरा पूछा जाए सबसे उम्र दराज, क्या थे, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 1000 खिताब जीते, तो वो कौन है, तो रोहन बोपन्ना जी हैं। इन्होंने एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं। और इनका संबंध किस खेल से है, तो ये टेनिस खेलते हैं। क्या करते हैं, तो टेनिस खेलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। खबरों में रहा बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। ये भी मार्च में बहुत ज्यादा चर्चा में था, तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, किस राज्य में है, तो बता दीजिएगा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या बोला है, 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा देश है जिसने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है, तो क्या बताना है, सभी को बताना है, बांग्लादेश ने। किसने किया है, तो बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।